अच्छा, पहला सवाल जो हमने आज करना है ना, इट्स कॉल्ड जीसीडी. ओके, व्हाट इज जीसीडी? इट्स कॉल्ड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. ठीक है, ऑलराइट. व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू राइट ए प्रोग्राम जो कि जीसीडी निकाले. जीसीडी हमेशा दो नंबरों के दरमियान में होता है. ठीक है, दो से ज्यादा भी हो सकता है. ठीक है, so what is greatest common divisor? Greatest common divisor is a number जो क्या करे, जो दोनों के दोनों को डिवाइड करे. अब 20 और 40 का अगर मैं जीसीडी निकालने की कोशिश करूं तो डिवाइजर तो 2 भी है, डिवाइजर तो 4 भी है, डिवाइजर तो 5 भी है, डिवाइजर तो 10 भी है, डिवाइजर तो 20 भी है. ठीक है, लेकिन 20 के बाद कोई नंबर नहीं. सो व्हाट इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इज कि ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करता हो. ठीक है, दैट्स कॉल्ड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन इज राइटिंग ए प्रोग्राम जो कि क्या करे, जो कि दोनों को डिवाइड करे. ठीक है, चलो तो फंक्शन बनाते हैं. इसका नाम क्या रखते हैं? इसका नाम ही जीसीडी रख देते हैं. ठीक है, इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी? रिटर्न टाइप होगी इंटीजर. ठीक है, क्योंकि किसने एक इंटीजर रिटर्न करना है. ठीक है, और ऑफ कोर्स ये दो नंबर इनपुट कराएगा, एक होगा ए और एक होगा बी. ठीक है, मैं अब डेटा टाइप नहीं लिख रहा क्योंकि पाइथोनिक लुक डालना चाहते हैं हम. ठीक, ठीक है, लेकिन खैर मैं रिटर्न टाइप लिख रहा हूं तो मैं दोनों का मर्ज करने की कोशिश कर रहा हूं. ठीक है, ऑलराइट. तो मुझे जीसीडी निकालना है. ठीक है, तो ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करता हूं. ठीक है, क्या तरीका हो सकता है? वट कुड बी वन वे विच इज अ वेरी नाइव वे बट हो सकता है. क्या करें? हम एक लूप लगाते हैं. हम लिखते हैं जी इंटीजर आंसर. इसमें शुरू में हम क्या स्टोर करते हैं? 1, क्योंकि 1 सबको डिवाइड होता है ना. ठीक है, तो हम क्या करते हैं? एक फॉर लूप लगाते हैं. ठीक है, और हमें करते हैं जी d इज इक्वल टू, कहां से शुरू करें? 2 से शुरू करते हैं. 2 से क्यों? क्योंकि 1 तो सबका ही डिवाइजर है. ठीक है, 1 तो सबका ही पोटेंशियल जीसीडी है. ठीक है, और क्या करते हैं हम यहां पे बताएं क्या होना चाहिए? डी प्लस प्लस. कंडीशन क्या होगी आप मुझे बताएंगे. ठीक, और हमें क्या बताना है वो ये, हम करते क्या, इफ अगर ए का मॉड निकालें डी के साथ वो बराबर आए 0 के, एंड बी का भी मॉड निकालें डी के साथ और वो आए क्या, 0. ठीक है, अभी तो हम क्या करते हैं? अगर हम सी आउट करेंगे तो मसला ये होगा, ये सारे डिवाइजर आउटपुट कर देगा. सॉरी, सो मसला ये कि अगर मैं इसके अंदर, अगर मैं इसको डिस्प्ले करवा दूं ना, इस डी को डिस्प्ले करवा दूं, तो ये सारे आंसर, ये सारे डिवाइजर आउटपुट कर देगा. यानी 20 के केस में 2 भी आउटपुट हो जाएगा, 20 और 40 के केस में 2 भी आउटपुट हो जाएगा, 4 भी आउटपुट हो जाएगा, 5 भी आउटपुट हो जाएगा, 10 भी आउटपुट हो जाएगा, 20 भी आउटपुट हो जाएगा. ठीक, बट मुझे तो सिर्फ वही सारी बातें मैंने सी आउट नहीं करवाना, मैंने रिटर्न करवाना है. ठीक है, पहली बात है कि मैंने रिटर्न करवाना है, मैंने सी आउट नहीं करवाना. पहली बात. दूसरी बात ये कि अब सवाल ये कि मुझे बड़े से बड़े को सिर्फ रिटर्न करवाना है, बाकी किसी को रिटर्न नहीं करवाना. ठीक है, सर एक तरीका बड़ा सिंपल सा हो सकता है, दैट्स अ वेरी स्टैंडर्ड टेक्निक, और वो ये है कि हमें करते हैं, ऐसा करते हैं, इस डी को सेव कर लेते हैं. ठीक है, अब एक सवाल है मेरा आपसे, और सवाल ये बेटा कि अगर जब ये लूप एंड होगा तो आंसर में क्या पड़ा होगा?
आंसर में पढ़ा होगा सबसे सबसे आखिर में जिसने डिवाइड किया है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। सबसे आखिर में जिसने डिवाइड किया वो पढ़ा होगा, ये बात है। और क्योंकि डी इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, इसमें आखिर वाला पढ़ा होगा, जिससे सबसे एंड में डिवाइड किया होगा वो पढ़ा होगा, जो फिर ऑफकोर्स सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो हमें करते हैं एंड में जाके रिटर्न करवा देते हैं। क्या रिटर्न, क्या आंसर। डज इट मेक सेंस? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। अभी ऑफकोर्स ये इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है? अभी बेटा मैं आपको बताता हूं। ठीक है जी, ये क्यों इनकम्प्लीट है? हाँ, कंडीशन नहीं है। तो कंडीशन क्या लगाए? डी इज लेस देन क्या? डी इज, किसने बोला छोटा? जो इनमें से छोटा है वो करना चाहिए, है ना। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है, सो हम एक काम कर लेते हैं, यहां पे एक फंक्शन बना लेते हैं, इंटीजर मिन। ठीक है, और इसमें हम ए भेज देते हैं और बी भेज। ठीक है, और इसमें हम सिंपल सा काम करते हैं, इफ ए इज लेस देन बी रिटर्न ए, एल्स रिटर्न क्या? बी। ठीक है, डज इट मेक सेंस? ठीक है, और यहां क्या करते हैं, यहां पे एक और वेरिएबल बना लेते हैं, इसका नाम रखते हैं एल। एल स्टैंड फॉर लिमिट। ठीक है, और इसको असाइन कर देते हैं क्या? मिन ऑफ क्या? ए एंड बी। ठीक है, और यहां पे डी इज लेस देन और इक्वल टू क्या लगाते हैं? एल लगाते हैं। ये समझ में आ गई बात? ठीक है, बाय द वे इस एल की जगह मैं मिन ऑफ ए और ए एंड डी भी लिख सकता था, लेकिन इट वुड हैव बीन इनएफिशिएंट। क्यों इनएफिशिएंट? क्योंकि वो बार बार जाके चेक होता, वो बार बार जाके ये फंक्शन कॉल होता है यहां पर। ठीक है, आप लिखना शायद लिख सकते हैं, बट इट वुड हैव बीन ए बिट इनएफिशिएंट। ठीक है, so far so good, everybody understand? That's a perfect code, okay, which is not a problem. Okay, अब आप कुछ कह रहे थे। तो आंसर वन ही होगा। ठीक है, ऑलराइट, और अगर जीरो और कोई और नंबर हो तो भी आंसर वन ही होगा, क्योंकि वन इज द डिवाइजर ऑफ एवरी1। ठीक है, so far so good, everybody understand? ठीक है, here is my question. The question is the following: can I change this code a little bit such that कि थोड़ा सा एफिशिएंट हो जाए? हाँ, डिवाइड बाय टू, क्या 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 क्या? हाँ, एल को टू से डिवाइड करती हूँ। Can you do it a little bit efficient? A little bit efficient. और little bit efficient का क्या मतलब है? Little bit का efficient का मतलब ये कि what if कि मैं इस लूप को उल्टा लगा दूं? नहीं, उल्टा लगाने का मतलब डू वाइल होता है। मतलब ये कि जो डिवाइजर है ये टू से शुरू हो रहा है। व्हाट इफ कि हम डिवाइजर शुरू कर दे किससे? सो फॉर लूप डी इज इक्वल टू एल से शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये बात समझ आई? एंड ऑफ कोर्स डी हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, और अब एक सॉरी डी माइनस माइनस कर, ठीक है, क्या करते हैं? डी माइनस माइनस। डज इट मेक सेंस? और अब क्या करते हैं, हम कहते हैं अच्छा अगर कोई नंबर तुम्हें डी मिल जाए जो दोनों को डिवाइड कर रहा हूं, सो ए मॉड क्या? डी इज डबल इक्वल टू 0 एंड बी मॉड डी डबल इक्वल टू 0। तो कुछ भी ना करो, बस यही लेके वापस जाओ, बाहर निकल जाओ, रिटर्न डी। डज इट मेक सेंस?
और बाय द वे यहाँ पे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, रिटर्न, अब रिटर्न आंसर करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने करना है तो कर दें, लेकिन आपको एक बात पता है कि ये लूप चलेगा ही चलेगा, ठीक है। और जब एक दफा चलेगा तो फिर क्या हुआ, ठीक है। सो मैं जस्ट इन केस वार्निंग खत्म करने के लिए मैं यहाँ पर रिटर्न बॉल लेता हूँ। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक। क्यों? क्योंकि अगर वो किसी इफ के अंदर आएगा तो वो यहीं से वापस निकल जाएगा। डजंट मेक सेंस? एंड व्हाट्स द चेंज आई हैव डन, कि भाई जैसे ही तुम्हें पहला डिवाइजर मिले तुम लेके निकल जाओ। क्यों? क्योंकि अगला अगर कोई आएगा तो उससे छोटा होगा। डजंट मेक सेंस? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ओके, ऑलराइट। अच्छा, अब मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताता हूं, और वो मजे की बात यह है, ये जो आपने जीसीडी का एल्गो बनाया है ना, एल्गोरिथम कोड बनाया, ठीक है। अच्छा, ये दो नंबर्स का जीसीडी निकालता है, ठीक। अच्छा, ट्राई टू, अच्छा मैं आपको एक और चीज याद कराता हूं एज ए मेमोरी, ठीक है। अब इतनी सैड बात है वो ये कि बच्चों को हम चीजें बताते हैं, मैं आपको बताता हूं, आपने भी कंफर्म किया होगा लेकिन आपको रीजन नहीं पता होगा ये मैं क्यों किया, और वो ये है कि आई डोंट नो आपने कभी, मेरे आई एम 100% श्योर कि आप लोगों ने किया होगा, और वो ये है कि फॉर एग्जांपल दो नंबर्स का जीसीडी निकालना है, दो नंबर्स का जीसीडी निकालना है। सो कोई भी मुझे दो नंबर दे। 4090। हाँ, 4090। 4090, 40 और 90, चल 40 और 90, ठीक है। तो आई डोंट नो आपको बचपन में याद है या नहीं याद, हम करते क्या थे, हम करते ऐसे कि 40 को बाहर रखते थे, 90 को अंदर रखते थे। ओके, सो 40 टू द 80, रिमाइंडर आया 10, ओके। और अब जो रिमाइंडर आया है वो आपका बन जाता है डिवाइजर, और जो पहले डिवाइजर था वो अब क्या बन जाएगा, डिविडेंड, ओके। और 10 फोर द क्या आया, 40, विच मीन्स दिस इज द जीसीडी। कितने लोगों को अपनी बचपन याद आया, ठीक है। रेज योर हैंड प्लीज, रेज योर हैंड प्लीज, ठीक है। दिस वॉज दिस वॉज ए रियली रियली ब्यूटिफुल एल्गोरिथम, ओके। मैं आपको बताता हूँ व्हाई इट इज ए वेरी ब्यूटीफुल एल्गोरिथम, और मैं आपको उसकी बड़ी मजेदार एग्जांपल, बड़ी बड़ी एक इंपॉर्टेंट हिस्ट्री बताता हूँ, ठीक है। ये जो एल्गोरिथम है ना, ये जो एल्गोरिथम है ये दिया था यूक्लिड ने, ठीक है। एंड व्हाट इज, हु इज यूक्लिड, यूक्लिड इज अराउंड 3000 ईयर्स अगो, ठीक है, ऑलराइट। या हम तकरीबन 3000 साल पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। शायद मैंने थोड़ा ज्यादा बता दिया, इट्स अराउंड, ये 2000 चल रहा है, 2300 एक्चुअली, इट्स नॉट एक्चुअली, इट्स एक्चुअली 2300 ईयर्स, 2000 चल रहा है, हाँ, इट्स एक्चुअली 300 BC, ऑलमोस्ट 300 BC, ठीक है, ठीक है। यूक्लिड एक्चुअली मेड दिस एल्गोरिथम, ओके। और मैं आपको मजे की बात बताता हूं, और मजे की बात यह है कि इट्स द टाइम ऑफ अराउंड 800 to 900, ओके। तकरीबन इसके कितने सालों बाद, 300 ये हो गए और 800 ये हो गए, तकरीबन इसके इसके दरमियान में जो टाइम स्पेन है वो तकरीबन 1100 साल है, ठीक है। ये कौन सा टाइम है, दिस टाइम इज द टाइम, इज द गोल्डन एज, गोल्डन मुस्लिम एज, ठीक है।
और मैं जिसकी बात कर रहा हूं, और बात है ग्लोबल मुस्लिम एज के अंदर सबसे बड़ी जो मूवमेंट थी वो कौन सी मूवमेंट थी? ट्रांसलेशन। इंसानों की हिस्ट्री में इससे बड़ी एजुकेशन की मूवमेंट नहीं आई। ओके? और ये जो ट्रांसलेशन मूवमेंट थी वो थी क्या? वो ये थी कि पूरी दुनिया के की जो किताबें हैं वो ये उस जमाने के टाइम है जिसमें हारून रशीद, मामून रशीद और ये जो थे, और इस जमाने की बात, और दे वर द किंग्स। ओके? वो उनकी पर्सनल लाइफ क्या है, वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट, बट उस ड्यूरेशन में देयर वर रियली ग्रेट पीपल, ठीक है, जिनको बड़े, आई डोंट नो, आप इफ यू रीड अबाउट देम यू विल बी अमेज्ड, कॉल्ड मुतज़िलाइट्स। आई डोंट नो आपने किसी का नाम सुना ही है? सुना? ओके? ये वो लोग थे जो कि बेसिकली उस वक्त कटिंग एज के ऊपर बैठे हुए थे, और इनको ऑफ कोर्स किंग की आप समझ लें कि आशीर्वाद था, ठीक है। और ये उस जमाने की बात कर रहा हूं जहां पर बड़े बड़े नाम पैदा हुए। फॉर एग्जाम्पल आपने नाम सुना होगा शायद, इब्न सीना। इब्न सीना, अल-फाराबी, ठीक है, फिर अल-बैरूनी, जाबिर बिन हयान, ये जितने भी बड़े बड़े लोग जो जिनको हम कोट अनकोट अब मुसलमान साइंटिस्ट कहते हैं, ठीक है ना? बाय द वे they were almost all of them were called kafir in their time, ठीक है? That's another story to look at, ठीक है? अच्छा, इनमें से एक बहुत ही कमाल आदमी जिसका नाम था अल ख्वारिज़मी, अबू रेहान नहीं सॉरी, अल ख्वारिज़मी। उसका पूरा नाम आई डोंट नो क्या है, अल ख्वारिज़मी, ठीक है? अल ख्वारिज़मी was also working on this translation movement, ठीक है? और इसने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट काम जो किया वो था यूक्लिड के काम को ट्रांसलेट करना, ठीक है? और जब यूक्लिड का, उसने एक तो यूक्लिड की जो ज्योमेट्री का काम था, जो कि आप भी अपने मैट्रिक में पढ़ते हैं, जो यूक्लिडियन ज्योमेट्री के नाम से, वो तो आपने भी पढ़ी होगी, ठीक है? एक तो वो ट्रांसलेशन थी जो किसमें की थी, दूसरा उसने उसका जो मैथ का काम था वो उस ट्रांसलेट किया, ठीक है? एंड देयर ही फाउंड दिस। ओके? अच्छा, मैं आपको सबसे खूबसूरत बात बताऊं जो कि आज भी उतनी ही वैलिड है, वो यह है कि मुसलमानों ने उस जमाने में एक्चुअली रेफरेंसेस इंट्रोड्यूस करवाए। रेफरेंस का मतलब क्या है? ये काम उसका है, ठीक है? उससे पहले दे यूज्ड टू बी जस्ट कंकरर्स। जो कंकर करता था वो कहता भाई ये मैंने किया है, ठीक है? What they did was, और उसकी वजह से बहुत सी सिविलाइजेशन इनके पास आना शुरू हो गई। उन्होंने अपना काम इनको दिया, वो था कि जिसका काम होगा वो उसी के नाम से पब्लिश होगा। ये बहुत बड़ी बात थी। ओके? सो अल-ख्वारिज़मी जब यूक्लिड के तरीकों को कन्वर्ट कर रहा था तो ही वॉज स्टन्ड बाय दिस। ओके? और फिर ना सिर्फ ये कि उसने इस तरीके को आम किया, उसने और भी बहुत सारे तरीके निकाले कि मैंने कोई मैथमेटिकल क्वांटिटी निकालनी है, कोई फिजिकल क्वांटिटी निकालनी है, उसको मैं फास्ट तरीके से निकालूं। ओके? क्यों? क्योंकि ये जो एल्गोरिदम है ना, इसकी मैं थोड़ी सी बात करता हूं। हाउ फास्ट इज दिस एल्गोरिदम? आई विल टॉक अबाउट इट। ओके? इट्स एक्चुअली, मैं आपको बल्कि लेट मी टेल यू कि क्या चीज है। ओके? अगर इस नंबर को गौर से देखें तो अगर मैं किसी भी नंबर a को b से डिवाइड करता हूं, ठीक है, तो ये तरीका क्या कहता है? ये तरीका कहता ये है कि यहां पे आई डोंट नो कोई भी एक कोशेंट मल्टीप्लाई बाय a आएगा और एक यहां पर रिमाइंडर आएगा, है ना? ऐसे है ना? कैन यू टेल मी कि ये जो r है, ये इसका और a का क्या रिलेशनशिप होगा? क्या r a से बड़ा हो सकता है? r कभी भी a से बड़ा नहीं हो सकता। r कभी भी a से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है? अच्छा, b हो सकता है, b ऑफ कोर्स a से बड़ा हो सकता है, ठीक है?
पहले b बड़ा था, लेकिन उससे हुआ क्या, इसके करने से ये हुआ कि जो r है वो आपका छोटा हो गया, है ना। एक्चुअली जो रिमाइंडर आया वो आपका r है ना। अच्छा, अब एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात सुन, ठीक है। ये जो r है ये b से क्या है, ये b के मुकाबले में क्या है, छोटा है। कितना छोटा है? एक्चुअली क्यू ए उसमें से सब्ट्रैक्ट हो गया, क्यू ए उसमें से सब्ट्रैक्ट हो गया। अच्छा, मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट कहूंगा, ये जो आर है ना ये बी के हाफ से छोटा है, कंफर्म। आप कोई भी नंबर ले लें, ये जो भी बी है ना, ये जो आर है ना ये उसके हाफ से छोटा है। मतलब ये कि ये जो आर है ना ये एक्चुअली बी के हाफ से भी छोटा है, इससे बड़ा नहीं हो सकता, इससे बहुत छोटा हो सकता है, लेकिन ये बी के हाफ से छोटा है। इसका मतलब क्या है? ठीक है, बाय द वे आप डिस्क्रीट में आप जाके आराम से कर सकते हैं, काम हम करें तो देखें कि क्यों ये हाफ से छोटा होता है। ठीक है, नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, इसका मतलब है कि ए और बी दो नंबर थे, एक स्टेप के बाद इनमें से एक नंबर हाफ हो गया, और अगले स्टेप पे क्या होगा, जो ए है इसका कोई भी नाम आएगा, आई डोंट नो, आर टाइम ये Q2 आएगा और ये रिमाइंडर 2 आएगा, है ना, है ना। अब क्या हुआ, अब एसेंशियली जो ए था वो भी हाफ से छोटा हो गया, है ना। ये बात समझ आ गई। सो एसेंशियली अगर आप गौर से देखें तो हो क्या रहा है, इन टू स्टेप्स ए और बी दोनों के दोनों हाफ हो चुके हैं, है ना। और अगले दो स्टेप में क्या होगा, वो हाफ के हाफ हो चुके होंगे, और अगले दो स्टेप में क्या होगा, वो हाफ के हाफ हो चुके होंगे, है ना। अब एक क्वांटिटी है जो कि n से शुरू हुई, वो दो स्टेप करने के बाद हाफ हो गई, ठीक है। और फिर दो स्टेप करने के बाद क्या हो गई, क्वार्टर हो गई। फिर दो स्टेप करने के बाद क्या हो गई, n/8 हो गई। कैन यू टेल मी के इसमें कितनी, इस सीक्वेंस का साइज कितना है? पहली क्लास log बेस 2n। ये बात समझ, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, है ना। और हर यहां पर एक स्टेप जो है वो उसके दो स्टेप के बराबर है ना। तो एसेंशियली इट विल टेक हाउ मेनी डिवीजन्स, इट विल टेक 2 टाइम्स क्या, log ऑफ, एक्चुअली यहां पर n क्या है, n है a भी छोटा हो रहा है b भी छोटा हो रहा है ना। तो होगा ये कि इनमें से a और b में से कौन जल्दी 1 को पहुंच जाता है। जब 1 को पहुंच जाएगा तो फिर हमें पता है डिवीजन खत्म हो जाएगी। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। सो एक्चुअली log ऑफ log बेस 2 मिनिमम ऑफ क्या, a एंड b, ठीक है, ये बात में। अच्छा, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ओके। इमेजिन कि आपका जो a था ना वो कोई 1000 डिजिट लॉन्ग नंबर था, इतना बड़ा। इट्स नॉट इक्वल टू दिस, इट्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस। तो मैं यहां पे अप्रोक्सीमेटली, और जो b था ना वो भी अप्रोक्सीमेटली इतना बड़ा था। There are 1000 digit long numbers. There are 1000 digit long numbers. इधर आ जाओ, ये एल्गोरिथम कितना टाइम लेगा? ये जो एल्गोरिथम 1 है ये कितना टाइम लेगा? ये लेगा 10⁻1000 टाइम, है ना। यानी ये लूप कितना चलेगा, ये चलेगा इनमें से जो भी मिनिमम है, और वो मिनिमम दोनों के दोनों तकरीबन 10⁻1000 है। तो ये लूप कितना चलेगा, ये लूप चलेगा 10⁻1000 टाइम, 10⁻1000 टाइम। और ये भी हो सकता है ना कि वर्स्ट केस में मैं नंबर बहुत बड़े बड़े लूं लेकिन उनके दरमियान में कोई भी फैक्टर ना हो कॉमन, तो कितना चलेगा, 10⁻1000 डेफिसिट, ठीक है। इधर आ जाए, व्हाट अबाउट दिस, ये जो हमने जीसीडी निकाला है, जो जो यूक्लिड ने एल्गोरिथम बताया, वो कितना टाइम लेगा? वो लेगा log ऑफ क्या, 10⁻1000, है ना।
1000 नीचे आ गया. This comes out to be 1000 log base 2 10, and this is approximately 3000. हाँ, 3000 से थोड़ा सा ज्यादा, ये 3200 or something like that, है ना. अच्छा, हाउ फास्ट इज दिस? जो हमने पहला एल्गोरिथम बनाया वो ले रहा था 10 रेज़ टू द पावर कितना, 1000 स्टेप्स, और ये कितना ले रहा है, 3000 स्टेप्स, है ना. अब सुने मेरी बात पर, आपका ये जो कंप्यूटर है जो आपके सामने पड़ा हुआ है, इसकी स्पीड अगर मैं देखूं ना, तो जो इसकी स्पीड है ना वो है 10 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर. ठीक है, ऐसे तो कम है, लेकिन लेट्स से 10 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर लगा हुआ है. 10 गीगाहर्ट्ज का मतलब क्या है कि ये बेसिकली होता ही है कि जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो 1 गीगाहर्ट्ज होता है ना, वो क्लॉक टिक्स जनरेट हो रही होती है. ठीक है, क्लॉक टिक्स कैसी होती है, आप डीएलडी पढ़ रहे हैं? नहीं, क्लॉक टिक्स ना ऐसी होती है. बेसिकली ये ना करंट आ रहा है, करंट नहीं आ रहा, करंट आ रहा है, करंट नहीं आ रहा, इस तरह की ना छोटी सी वेव होती है जो जनरेट करते हैं. ठीक है, और एक्चुअली इस हर एक जो इंस्ट्रक्शन होती है ना, जो बैकएंड पे हम जो इंस्ट्रक्शन लिए, हमने जो भी कोड लिखा होता है, वो कोई एक इंस्ट्रक्शन कोई 100 क्लॉक टिक्स लेगी, कुछ कोई 1000 क्लॉक टिक लेगी, कोई 10,000 क्लॉक टिक लेगी. ठीक है ना, इस तरह से चल रही होती है. ठीक है, बट इमेजिन करें कि हमारी हर इंस्ट्रक्शन एक क्लॉक टिक लेती है. कितनी क्लॉक टिक लेती है? अगर एक क्लॉक टिक लेती है तो मुझे बताएं कि अगर मैंने इतने स्टेप्स करने, इतनी दफा इस लूप में चलना, और मैं कहता हूं, मैं लेट्स से कि मैं कहता हूं कि एक लूप एक क्लॉक टिक में चल जाता है, वैसे तो ऐसा नहीं होता, लेकिन मैं कहता हूं लेट्स से एक लूप जो पूरा चलता है ना वो एक क्लॉक टिक में चल जाता है. तो इसका मतलब है आपका कंप्यूटर एक सेकंड में कितनी क्लॉक टिक जनरेट करता है, 10 गीगाहर्ट्ज है. तो 10 गीगाहर्ट्ज से मतलब कितना हो गया, वो हो गया 10 रेज़ टू द पावर 10. इतने आपको क्या लगेंगे, सेकंड लगेंगे. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हमारे ऊपर वाले कोड को चलने के लिए 10 रेज़ टू पावर 990 सेकंड लगेंगे. अच्छा, ये कितना होता है, इसको बेटा अगर मैं 60 से डिवाइड कर दूं ना, तो ये हो जाएगा मिनट, है ना. अगर मैं एक और दफा 60 से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, आवर्स हो जाएगा. और अगर मैं 24 से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, हाँ, डेज हो जाएगा. और अगर मैं 365 से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ये. ठीक है, और अगर मैं 100 से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, सेंचुरीज. ये बात सुने. अच्छा, अगर आप इसकी रफ कैलकुलेशन करें ना, तो इमेजिन करें कि आप रफ कैलकुलेशन खुद, एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा. ठीक है, सो अगर मैं कहूँ ना, ये अप्रोक्सीमेटली ये नीचे वाला कितना बनेगा, ये 10⁻², कितना हो गया 4, फिर इसको भी 10⁻² ही कहते हैं, तो ये 10⁻6 हो गया, ये 10⁻3 है तो 9 हो गया, 9 और 2 कितने हो गए, 11. तो लेट्स से मैं कहता हूँ 10⁻11 है. ठीक है, वैसे तो इससे कम है कि मैं कहता हूँ रफ कैलकुलेशन कर लेते हैं. तो ये कितना आएगा, इसका मतलब है 10 रेज़ टू पावर 979 सेंचुरीज. बस इतना सा काम, हाँ? बस इतनी सी टाइम लगेगा, है ना. एंड दैट मीन्स 1,0,0,0,0,0,0, हाउ मेनी जीरोस, 979 जीरोस. इतनी सेंचुरीज लगेंगी, इतनी सेंचुरीज लगेंगी. दैट्स द टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट. और बाय द वे, आई होप यू नो कि जो हमारी अर्थ है ना, जो अर्थ है उसकी जो, बल्कि बिग बैंग से लेकर हम आज तक के टाइम को कैलकुलेट करें तो वो तकरीबन 14 बिलियन ईयर बनता है. 14 बिलियन ईयर का मतलब क्या होता है, इनटू 10 रेज़ टू पावर कितना, 9, सिर्फ 9. ठीक है, दैट इज द टाइम ऑफ द यूनिवर्स, टाइम ऑफ द यूनिवर्स. ओके, और हम जिसकी बारे में बात कर रहे हैं वो इन बिग बैंग्स को से अब तक का जो टाइम है, इसको भी तुम तकरीबन तकरीबन कितनी दफा करो, 90. ओ माय गॉड, यानी इसको तुम अगर से डिवाइड करो तो ये तकरीबन कितना बन जाता है, तो तकरीबन
10⁻⁴ तकरीबन 969 नंबर ऑफ बिग बैंग गुजर जाएंगे ना, तब जाके आपका आंसर आएगा। बेटा आपका जितना मर्जी अच्छा प्रोसेसर आ जाएगा फिर भी नहीं होगा ये, ठीक है, ये ठीक है। अच्छा मेरी बात सुने गौर से, व्हाट अबाउट दिस एल्गोरिथम? इसने कितने स्टेप्स लेने? ओनली 3000 स्टेप्स। आप इस कंप्यूटर को छोड़े, आप पेंटियम 1 पे भी चला देना तो ये भी उसको 1 सेकंड के अंदर आंसर ले आएगा। अब अगर इस कंप्यूटर को लगाएंगे तो वो 1 सेकंड क्या 1 मिली सेकंड में आंसर ले आएगा। दैट्स द पावर वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। एंड दैट इज व्हाट अल-ख्वारिज़मी सॉ। व्हेन अल-ख्वारिज़मी सॉ दिस ही वाज स्टन्ड बाय दिस कि ये क्या यूक्लिड ने बनाया। सो इसने बेसिकली जो अल-ख्वारिज़मी है, इसने इस तरह के फिर बहुत सारी मैथमेटिकल क्वांटिटीज को निकालने के तरीके देखे, ठीक है। और मजे की बात यह है कि ये इतना मशहूर हुआ, ये जो अल-ख्वारिज़मी के तरीके थे वो इतना मशहूर हुआ कि ये मशहूर हो गया कि अल-ख्वारिज़मी के तरीके से करो, ठीक है। और अल-ख्वारिज़मी जो है जब वो लैटिन में गया तो ये एल्गोरिज़मी बन गया। And people used to call it algorithmic way. Algorithmic way. और जब ये थोड़ा सा आगे और चला, कुछ सेंचुरीज और गुजरी, तो एक्चुअली दिस वर्ड कन्वर्टेड इनटू एल्गोरिथम। द वर्ड एल्गोरिथम इज एक्चुअली द कंट्रीब्यूशन ऑफ यूक्लिड एंड अल-ख्वारिज़मी। ओके, so if there are two people you should always be thankful of, ठीक है, हमारे जो फोर फादर्स में से उनमें एक जनाबे यूक्लिड साहब है और एक जनाबे अल-ख्वारिज़मी साहब है, ठीक है, ऑलराइट। और ऑफ कोर्स उसके बाद अगर आप देखें तो हमारा जो ये पूरा कंप्यूटर मशीन का मॉडल है, उसमें जो सबसे मशहूर है वो है क्या हो गए, एलन ट्यूरिंग, ठीक है। दैट इज अनदर पर्सन टू नो ऑफ, ठीक है, वो अभी आप आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है, ऑलराइट। सो द थिंग इज जीसीडी को ये जो हमने तरीका अपनाया है, ये जो ये वाला, ये बड़ा आसान है। सी इंट जीसीडी इंटीजर ए इंटीजर बी, ठीक है, क्या करेंगे बेटा जी, इंटीजर आर, ठीक है, इज इक्वल टू 0। और हमने सिंपल सा काम किया, वो कहा वाइल, हाँ जी, कब तक काम करना है वो ये कि हम करेंगे क्या, आर इज इक्वल टू ए मॉड बी, ठीक है, ए को बी से डिवाइड किया, ठीक है, ठीक है। और ये देखें, ये थोड़ा सा हम ऊपर दिखा देते हैं आपको, ये बेटा आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका आर आया, ठीक है, ऑलराइट। सो ऑल यू हैव टू डू इज कि अब बी आर हो जाना चाहिए और जो ए था वो क्या हो जाना चाहिए, वो ये हो जाना चाहिए, है ना, बिकॉज वी आर डूइंग रिपीटेड डिवीजन, है ना। अगर आप देखें तो ये लूप की फॉर्म में हो रहा है ना, बार बार डिवीजन हो रही है, बार बार डिवीजन, एक ही काम बार बार रिपीट हो रहा है। ऑल यू आर डूइंग इज कि यू आर कैलकुलेटिंग आर और फिर क्या कर रहे हो, फिर आर बी को असाइन कर रहे हो और जो पहले बी था वो ए को असाइन कर। तो पहला बात तो ये कि पहले बी को ए को बी असाइन होना चाहिए पहले, या बी को नया जो रिमाइंडर आया वो असाइन होना चाहिए, ए को बी होना चाहिए। सो ए इज इक्वल टू बी, यानी जो पहले डिवाइजर था वो अब क्या बन गया, डिविडेंड बन गया। और फिर क्या हुआ, जो डिवाइजर है नया वो क्या है, वो रिमाइंडर है। 3 लाइनों का कोड है टोटल, ओके। और सवाल ये है कब तक चलना है, जब तक रिमाइंडर क्या ना आ जाए, 0 नहीं, 0 ना आ जाए, ठीक है, ठीक है। सो जब तक ए का मॉड निकाला बी के साथ वो नॉट इक्वल टू आ रहा है किसके, 0, ठीक है। अब जब आप बाहर आएंगे तो क्या होगा, तो आखिरी डिवीजन हुई होगी, उस वक्त जो आपका डिवाइजर है वो आपका आंसर है,
ठीक है, डज इट मेक सेंस? उस वक्त जो आपका डिवाइजर है वो आपका आंसर है। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक, बाय द वे यही सवाल अगर हम देखें, इसी सवाल को देखें, तो इसमें मेरी टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितनी हुई है? 2 हुई है ना? और जो हमारा पिछला तरीका था उसमें कितनी हुई होगी? उसमें इसमें कितनी हुई होगी? इसमें तकरीबन 40 हुई हो, क्योंकि इनमें से मिनिमम तक चलेगा ना, वो कितना है? 40। अगर उल्टा लूप देखेंगे तो 30 होंगे। ठीक है, ये बात सुना है? तो वो भी कम नहीं है। कहां 2 डिवीजन, कहां 30 डिवीजन। ठीक है, यू कैन ऑब्वियसली सी दैट तो कितना फास्ट काम कर। डज इट मेक सेंस? ठीक है, सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड? हाँ जी, रिमाइंडर में रिटर्न करवा रहे, हम जो आखिरी डिवाइडर है उसको रिटर्न करवा रहे। आर क्या है? आर हमारा आपका नया रिमाइंडर निकला जो कि अगला डिवाइजर होगा। ठीक है, और वाइल लूप कब खत्म हो जाएगा? जिस मूवमेंट पे आपका रिमाइंडर निकल नहीं रहा, रिमाइंडर आपका 0 निकल रहा है। जिस मूवमेंट पे रिमाइंडर 0 निकला उस मूवमेंट पे मैंने दोबारा रिमाइंडर में सेव नहीं किया। ठीक है, उसी मूवमेंट पे मैंने लूप को ब्रेक कर दिया और बाहर आके बी को रिटर्न करवा दिया। जी, वेरी गुड क्वेश्चन। क्या हमें चेक नहीं करना पड़ेगा कि ए बड़ा या बी? नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूं क्यों। इमेजिन करें, सुने बात गौर से, इमेजिन करें कि जो ए था ना उसमें था 40 और जो बी था उसमें था 90। तो लेट्स स्टार्ट। क्या होगा? 40 इधर आएगा, 90 इधर आएगा। हाँ जी, 90 0 द 0। रिमाइंडर क्या आया? 40। और जो पिछला डिवाइजर है वो क्या बन गया? स्वैप है। वाओ, ये बात सुना? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ओके, एक स्टेप इंक्रीज हो जाएगा, दैट्स ओके। आपने चेक लगाना है, चेक लगा ले, लेकिन मैं नहीं लगा रहा। मैं कह रहा हूं कि चेक लगाने से क्या होगा? मैंने दोबारा असाइनमेंट ही करनी है, वो असाइनमेंट खुद खुद कर लेता है। ठीक है, डज इट मेक सेंस? ठीक है, ऑलराइट। ये कितने नंबरों का जीसीडी निकाला मैंने? 2 नंबर। व्हाट इफ के मैं कहूं कि मुझे, अब मेरी बात सुने कोर्स, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को ये याद है कि सवाल ये है कि व्हाट इफ के मैं आपको कहता हूं कि मैंने 10 नंबरों का जीसीडी निकालना, 10 नंबर्स का जीसीडी निकालना। ठीक है, तो आई डोंट नो आपको याद है या नहीं याद। हम करते क्या थे कि ये नंबर थे ना, लेट्स से ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है और ये हमारा A10 है। ठीक है, हम करते क्या थे, हम पहले पहला नंबर और दूसरे नंबर के दरमियान में जीसीडी निकालते थे। ठीक है, ठीक है, ये आखिरी जब डिवीजन हुई तो हमारा जी आ गया। ठीक है, तो फिर हम क्या करते थे, फिर हम जी को वहीं रहने देते थे और A3 को इधर रखते थे। ठीक है, और हम कहते हैं अच्छा अब ये जो जी निकला है इसकी और A3 की का देखो जीसीडी क्या है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है, फिर हमारा एक और आंसर आता था, लेट मी टेक जी के बाद एच आ गया। ठीक है, तो हम करेंगे AH और A4 को रखेंगे। ये बात सुने, इस तरह चलते 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 सारे एग्जॉस्ट हो जाएंगे, तो जो आखिरी जीसीडी होगा वो मेरा आंसर होगा। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है, सो एक्चुअली पहले 2 का जो आंसर आया है वो फिर तीसरे से अटैच होगा, फिर चौथे से अटैच होगा, फिर पांचवें से, एंड सो ऑन। जी हाँ, जी कभी भी 0 नहीं आएगा। आप बताएं क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हर नंबर का एक डिवाइडर तो होता ही है और वो 1 है। ये समझ में आ गई बात? ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है, ठीक है, here is a very beautiful thing. ठीक है, so let me tell you how to identify that loop. ठीक है, so क्या करते हैं हम? करते हैं जी, मेरे पास 2 नंबर है, एक है A और एक है B। ठीक है, अब ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड हेल्प मी आउट विद दिस प्लीज। ठीक है,
सो मैं करता हूं, मैं सी इन करता हूं क्या, ए, ठीक है, ऑलराइट। फिर मैं करता हूं सी इन बी, ठीक है। अब मैं इन दोनों का जीसीडी निकालता हूं, ठीक है, ये बात समझ आई। और इसका आंसर निकला जी, ठीक है, ऑलराइट। और अब मैं करता हूं, अब मैं तीसरा नंबर लेता हूं। अब सवाल ये है कि क्या मुझे थर्ड वेरिएबल लेना चाहिए या अभी ए और बी जो मेरे फ्री हो गए उन्हीं को रीयूज कर दिया जाए। हाँ, रीयूज कर लेते हैं। अब सवाल ये यूज यूज किसको करें, ए को करें या बी को करें। हाँ, सो लुक एट दिस। सो एक तरीका ये हो सकता है कि मैं करता हूं, मैं ना बी को रिपीट करता हूं, ठीक है। अब मुझे दोबारा जीसीडी निकालना है, अब जीसीडी से निकालना है। हाँ, अब मसला ये है कि अगर मैं जीसीडी निकाला हूं दोबारा, तो अगर मैं चाहता था कि यार अगर मैं लूप की तरह काम करना चाहूं तो मैं चाहूंगा यार यही दोबारा हो, है ना। क्यों, क्योंकि ये देखो ना सी इन बी हो रहा है, ये भी सी इन बी हो रहा है। क्या चेंज करूं तो ये बिल्कुल सेम हो जाएगा। इस जी की जगह मैं क्या कर दूं, ए कर दूं। ये बात समझ आई। सो व्हाट इट इज गोइंग टू डू इज ये ए बन जाएगा और ये बी बन जाएगा। ये बात समझ आई। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। यू कैन फ्लिप एज वेल कि तुम जो आंसर लो वो तुम बी में रख दो और जो जो अगला नंबर लो वो तुम ए वो तुम ए में लो। हाँ, क्या रिपीट कर दो, दोबारा से करते हैं, ठीक है। ओके, सो कर दिस। सो मैंने पहला नंबर लिया सी ने, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, दूसरा नंबर लिया, ठीक है, ऑलराइट। व्हाट्स द आइडिया, द आइडिया इज कि मुझे अभी दोनों का जीसीडी निकालना, ठीक है। निकाला ए बी, अब इसका आंसर निकला जी, ठीक है। अब एक तरीका क्या हो सकता है, सुनिए मेरी बात, वो ये है कि अब मैं दोबारा सीन करवाता हूं क्या, ठीक है। लेट से बी करवा लेता हूं, ठीक है। और अब मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा जीसीडी और मैं करूंगा अब क्या, जी और बी या बी जी, जो मर्जी लिखना लिखते हैं, ठीक है, ऑलराइट। बी जी लिखना, बी जी भी लिख सकते हैं। और जो मेरा आंसर है मैं करूं तो दोबारा जी में स्टोर कर दो। ये बात सुनाई। फिर मैं क्या करूं, फिर दोबारा से सी इन करवाऊं, किसमें, बी में, ठीक है। और फिर मैं क्या करूं, दोबारा से जी लूं। ये बात समझ आई। और दोबारा से आंसर जो आएगा क्या, जी ना। ये समझ में आ रही बात। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है। सो लुक एट दिस। सवाल ये अगर आप गौर से देखें तो एसेंशियली हो क्या रहा है, ये काम रिपीट हो रहा है। नहीं, पहला काम ये रिपीट नहीं हो रहा, अभी तक रिपीट नहीं हो रहा। रिपीट होना शुरू हुआ है किस पे, यहां से, है ना। ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। अगला नंबर लेंगे तो दोबारा से ये काम करेंगे। सी इन क्या, बी, जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी सी डी क्या हो जाएगा, जी, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो गौर से। ये पहले दो नंबर लिए, ठीक है। ये दो नंबर का जीसीडी आ गया, ठीक है। और ये काम रिपीट होता जा रहा है, हो रहा रिपीट, हो रहा रिपीट। तो मैं एक काम कर सकता हूं, वो ये कि कितने नंबर का जीसीडी लेना है। सो लेट्स से वो पहले सी इन करवाता है, एच, एच का मतलब क्या है, कितने नंबर्स का सीन करवाना है, कितने नंबर का जीसीडी निकालना है, ठीक है। पहले दो नंबर का जीसीडी हमने आउटसाइड लूप निकाला, ओके। और उसके बाद ये चीज रिपीट हो रही है जी। अब सवाल ये है
कि मुझे काउंटिंग कहां से शुरू करनी है। काउंटिंग शुरू करेंगे, 2 का जीसीडी निकाल चुके हो, तो यहां पे क्या होगा, 3 से शुरू करो, ठीक है, एंड सी शुड बी लेस देन और इक्वल टू क्या, एच, और यहां क्या आ जाएगा, सी प्लस प्लस। डज इट मेक सेंस? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स। एंड नाउ व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज आई विल गोइंग टू रिपीट क्या, सी इन बी, ठीक है, एंड जी इज इक्वल टू क्या, जीसीडी ऑफ क्या, जी एंड बी। डज इट मेक सेंस? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है, सो फार सो गुड जी। प्लीज खामोश। खदीजा क्या कहा आपसे, नहीं सुना ना, चलो बाहर निकलो बाहर, या सॉरी करो, दोबारा बोलो। आप मुझसे पूछ रही इसका मैथमेटिकल प्रूफ क्या है, ये तो मैं नहीं बताऊंगा, इसके तो अलग पैसे देने पड़ेंगे, ठीक, गो रीड, ठीक है, कि हाउ दिस एल्गोरिथम, इसका तुम प्रूफ मांग रही हो मुझसे, ठीक है, आई एम नॉट टीचिंग यू डिस्क्रीट मैथ, ठीक है, आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू कि हमने वो मैट्रिक एफ उससे भी अपने प्राइमरी स्कूल में ये किया था, ठीक है, नहीं किया तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये एल्गोरिथम है, ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने ये काम किया, ठीक है, हमारी जो गवर्नमेंट की स्कूल की जो किताबें हैं उसमें तो पंजाब बोर्ड में तो है, ठीक है, और सिंध बोर्ड में भी है, वहां से मैं पढ़ाऊँ, ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड क्या हो रहा है, ठीक है। बात है ये जीसीडी लाजमी नहीं है, मैं वो वाला जीसीडी की बात कर रहा हूँ, आप बेशक पुराने वाला जीसीडी यूज कर लें, मैं तो यहां पर तो मैं आपको कुछ और सिखा रहा हूँ, यहां पे मैं सिखा रहा हूँ आपको क्या, कि भाई के नंबर्स का जीसीडी कैसे निकालते हैं, या एच नंबर का जीसीडी कैसे निकालते हैं, ये समझ में आ गई बात, ठीक है जी। और पुत्र जी मैं यही कह रहा था उन्होंने कि जी कभी 0 नहीं आ सकता, क्योंकि एक तो सबका ही डिवाइजर है, तो मिनिमम जो जीसीडी होता है ना वो 1 होता है, ओके, क्योंकि सबका डिवाइजर 1 है ही है, ठीक है, ठीक, हाँ डिवाइजर होगा, तो डिवाइजर ही निकाल रहे हैं ना, ठीक है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड कि मैंने 3 से लूप क्यों शुरू किया है, ये समझ आई बात, ये समझ में आ गया, मैं इसको और भी छोटा कर सकता हूं, ठीक है, और वो आप लोग खुद सोचेंगे, मैं आपको हिंट दे देता हूं, वो ये कि ये जो आपने नया वेरिएबल जी बनाया ना, इस जी की भी जरूरत नहीं है, इस जी की भी जरूरत नहीं है, और आप देखना आपका एक वेरिएबल फ्री हो रहा है, आप एक और दोबारा रीयूज नहीं कर रहे, सो व्हाई नॉट वी डू दिस कि ये जो हमें वापस आंसर आया उसको ए में डाल दें, ओके, और इंस्टेड ऑफ राइटिंग जी जी अगेन व्हाट वी डू इज वी रिप्लेस इट विद ए, ये बात समझ, तो आपका एक्चुअली जो ऊपर वाला ये वाला जो लूप लगा हुआ है वो भी लूप में चला जाएगा, तो एक्चुअली आपका जो ये लूप होगा वो कहां शुरू होगा, 1 नहीं, 1 तो ऊपर ही होगा, 2 से शुरू होगा, और हर एक के अंदर आप इनपुट क्या करवा रहे होंगे, बी यू करवा रहे होंगे, ये बात समझ, और जो ए है वो आपने यूजर से पहले ही इनपुट करवा लिया, ठीक है, और जो आंसर आ रहा है वो दोबारा ए में स्टोर हो रहा है, जो आंसर आ रहा है वो दोबारा ए में स्टोर हो रहा है, ठीक है, तो ए को दोबारा रीफिल करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन बी को रीफिल करने की जरूरत पड़ती है, डज इट मेक सेंस, ठीक है, ये है लूप को आइडेंटिफाई करने का तरीका, ठीक है, कैसे लूप को फिगर आउट किया जाता है, ठीक है, सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो बता दें, ये वाला ये वाला ये नहीं सारा, नहीं कोई बात नहीं, जैसे कि जो आखिरी डिवाइजर होगा ना जिसकी वजह से रिमाइंडर मेरा 0 आएगा वो डिवाइजर मेरा आंसर है, ठीक है, पहले कुछ कॉपी पे 2-3 सवाल सॉल्व कर लेना फिर तुम आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है, यानी मैं आपको कोई नंबर दे मैं आपको निकाल दिखा दूं,
कोई भी दो नंबर दें, 40 और 90, 40 और 90 के कर, तुम कर तो दिया, 60 और 30, 60 और 30 कर, तो 60 है और दूसरा 30 कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये 0 आएगा, 0, 30 रिमाइंडर आया, 60 तो चला गया, है ना, 32 द क्या हो गया 60, रिमाइंडर आ गया क्या 0, ये आंसर है। मैंने वो 0 कंडीशन चलेगी जब तक नॉट इक्वल टू 0। जब तक नॉट इक्वल, जैसे ही 0 आएगा लूप खत्म हो जाएगा और उस वक्त जो डिवाइजर है वो आपका आंसर, ये बात सुने, ठीक है, शाबाश, ऑलराइट। अच्छा, कुछ ना बड़े मजे मजे के सवाल है और वो ये है, फॉर एग्जाम्पल, मैंने उसमें आपको ये बोनस सवाल, बोनस तो नहीं, चैलेंज दिया था, आई डोंट नो कितने लोगों ने किया है। वो ये कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, सवाल ये है कि मुझे ना पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स निकाल, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स निकाल, ठीक है। सो व्हाट आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर द फॉलोइंग, कि ऐसे तीन, सो बेसिकली मैं कह रहा हूं सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स निकाल लें जो कि लेस देन 1000, ठीक है। अच्छा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं कि एक्चुअली इट्स एक्चुअली ए बी एंड सी such that a square plus b square is equal to c square, ये बात समझना है, ठीक है। सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स निकालते हैं, ठीक है। इंटीजर वैसे नहीं, void print all p triplets, ठीक है, ऑलराइट। और यहां पे हम रेंज मांग लेते, ठीक है, डज इट मेक सेंस, ठीक है। सो ऑल यू हैव टू डू इज दिस, फॉर इंटीजर a इज इक्वल टू 1 से शुरू करो, a इज लेस देन और इक्वल टू रेंज a प्लस प्लस, ठीक है। और इसके अंदर कहेंगे a की तमाम वैल्यूज के लिए b की तमाम वैल्यूज चेक करें, ठीक है। तो क्या करते हैं, b इज इक्वल टू 1 से ही शुरू करते हैं, b इज लेस देन और इक्वल टू रेंज b प्लस प्लस, ठीक है। फॉर लूप इंटीजर c इज इक्वल टू 1, c इज लेस देन और इक्वल टू क्या करें, रेंज c प्लस प्लस, ठीक है। और ऑल वी हैव टू डू इज दिस, इफ, हाँ जी, a square means a into a plus b into b is equal to क्या होगा, c into c। अगर ऐसा है तो we have found our triplets, क्या करेंगे हम, c आउट कर देंगे, c आउट क्या करेंगे, a, ठीक है, b, b, c, c, ठीक है। और एक और काम करते हैं, यहां पे इंटीजर काउंट इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, बल्कि 1 कर देते हैं, एंड ऑल वी हैव टू डू इज काउंट भी साथ ही साथ डिस्प्ले करवाते हैं, बल्कि ऐसा करते हैं, इसको ना 0 से करते हैं इनिशियलाइज और काउंट से करते हैं, बल्कि प्लस प्लस काउंट कर देते हैं। व्हाट इज प्लस प्लस काउंट? प्लस प्लस काउंट का मतलब होता है कि पहले इंक्रीमेंट करेगा फिर प्रिंट करेगा, फिर इस जगह पे वैल्यू रिप्लेस हो। काउंट प्रोसेस का मतलब क्या है, पहले 0 यहां पर रखेगा फिर इंक्रीमेंट करेगा, ये समझ में आ गई बात, ठीक है। और यहां पे जाके हम सी आउट भी करवा देते हैं, फाउंड काउंट ट्रिपलेट्स, ठीक है, ठीक है। इतने पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स मुझे मिले हैं,
ठीक है। तो मैंने लूप तीनों नेस्टेड लूप से ऊपर मैंने क्या किया है, काउंट रखा है, जैसे जैसे प्रिंट करते जा रहा हूं उनको प्रिंट करते जा रहा हूं। ठीक, अब से कॉल कर लेते हैं। बेटा 1 मिनट रुक जाए और यहां कर देते हैं क्या, लेट्स से 100। ठीक है, बाय द वे 100 के अंदर अगर आप देखें तो कौन कौन से ट्रिपलेट होते हैं। एक तो होता है 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, और क्या होता है पता नहीं, देखते हैं। लो जी, इतने सारे आ गए ना, ये देखो जी, ये पहला तो हमारा वही निकला है 3 4 5। अच्छा आगे देखें तो वो थोड़े से ना रिपीट भी है ना, तो वो क्योंकि लूप हमारा दोबारा शुरू होता है, लूप हमारा दोबारा शुरू होता है, एसेंशियली हो क्या रहा है कि वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो बार बार रिपीट से बचाने का एक तरीका है, क्या है बताएंगे, कि जो बी है ना उसको हम a+1 से शुरू करते हैं और सी को हम कहां शुरू करते हैं, b+1। तो इससे होगा कि हमारी जो रिपीटेशन है ना वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो पहले देखें बहुत ज्यादा आ रही थी, अब थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब आप देखें सिंपल जी, देखें तो आपको हार्डली आपको कोई रिपीटेशन नहीं मिलेगी मेरे ख्याल में। ठीक है, पहले देखो 3 4 5 है, फिर 5 है, और पहली वैल्यू इंक्रीज हो जा रही है तो वो दूसरी उससे आगे ही आएगी। ठीक है, ये सारे ट्रिपलेट्स हैं। ठीक है, ऑलराइट, ये सारे के सारे पाइथन ट्यूटोरियल ट्रिपलेट्स हैं। ये समझ में आ गई बात, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। ठीक है, क्यों, तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ए की पहले वैल्यू फिक्स कर दो। ठीक है, अब बी की तमाम वैल्यूज को चेक करो, अच्छा बी को भी फिक्स कर दो और फिर सी को वेरी करोगे। सी, अच्छा सी इसके बराबर आता है, इसके बराबर आता है, ये बात सुने। ठीक है, नहीं, बाय द वे मैं एक काम कर सकता हूं और वो ये कि एक लूप इसमें कम कर सकता हूं। कैन एनीबॉडी टेल मी द रीजन व्हाई, हाउ। क्या, एक वन रख ले, नहीं, दैट्स नॉट एन इश्यू, आई कैन डू समथिंग एंड दैट समथिंग इज कि तीसरा लूप एक्चुअली लगाने की होते हैं, और वो बता कैसे निकालते हैं, वो ऐसे निकालते हैं, ये जो तीसरा लूप निकाला है ना, ये बेसिकली क्या है, ये सारे ब्रूट फोर्स है। बेसिकली मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं ए 1 से लेकर 1000 तक ट्राई करो, बी भी 1 से 1000 तक ट्राई करो, सी भी 1 से लेकर 1000 तक ट्राई करो। ठीक है, अगर तो टोटल मेरा पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1000 इंटू 1000 इंटू 1000, ये बात समझ, यानी n क्यूब पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं सारी पॉसिबिलिटीज ट्राई करो अन्यवाद। ठीक है, अच्छा अगर कोई भी ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है उसको डिस्प्ले करवा दो, ये बात समझ। ठीक है, इस पूरे के आप ये बात यार, इसमें टोटल कितनी दफा लूप चलेगा। चलो एक बात सुन, जो आउटर लूप है वो कितना चलेगा, जो आउटर लूप है वो कितना चलेगा, ये वाला लूप 1000 दफा। व्हाट अबाउट दिस, जो अंदर वाला लूप है वो पहली दफा चलता है 999 टाइम, फिर चलता है 998 टाइम, फिर चलता है 997 टाइम। ये बात समझ, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। ठीक है, और जो अंदर वाला लूप है वो आप देखें वो दोनों पे डिपेंडेंट है, ये बात समझ। तो एक्चुअली मैंने इसलिए कहा था कि पहले अगर इसको इस तरह एनालाइज करना बड़ा आसान है। सो अगर आप अंदर वाले इस वाले लूप को देखें ना तो ये कितना चलेगा, ये चलेगा 1000 टाइम्स 1000। ओके, और ये वाला लूप कितना चलेगा, ये चलेगा 1000 एक दफा, फिर ऊपर वाला लूप उसको कितना चला रहा है, और फिर ऊपर वाला फिर दोबारा जो है वो कितना चला रहा है, तो ये एक्चुअली कितना चलेगा, इतना चलेगा। तो एसेंशियली ये जो इफ कंडीशन है, ये जो इफ कंडीशन है ये एक्चुअली इतनी दफा एग्जीक्यूट हो रही है,
और उसमें से कितनी दफा ये सेटिस्फाई करती है, चला के देख लेते हैं। ये सेटिस्फाई करती है कितनी दफा, ये तकरीबन सेटिस्फाई करती है 104 टाइम्स, 104 टाइम्स। सॉरी क्या 100? हाँ, तो वो 100 तो 100 इंटू 100 हो जाएगी। तो अगर इमेजिन कि मैं रेंज 1000 दूंगा तो ये तरह हो जाएगा। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है, ठीक है। नेस्टेड लूप का क्या मतलब होता है? नेस्टेड का मतलब है कि मुझे ऊपर वाला भी चला रहा है और उससे ऊपर वाला भी चला रहा है। जो अंदर वाला लूप ये होता है वो कहता है मुझे ऊपर वाला लूप बार बार चला रहा है। अच्छा, मैं अपनी दफा इतनी दफा चलता हूँ, ठीक है, और जो उसके अंदर होगा वो उन दोनों पर डिपेंड होगा। ये बात समझ, ठीक है, कहते हैं नेस्टेड लूप। ओके, इसकी बहुत सारा तफसील अभी हमें देखनी है। ठीक है, अच्छा, अब आगे आ जाए। अच्छा, मैं ना अभी इसको बेहतर बनाता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। व्हाट इफ कि मैं आपसे बहुत सिंपल सा सवाल करता हूं। मैं कहता हूं मुझे सिंपल ट्रिपलेट्स चाहिए। सो प्रिंट ऑल ट्रिपलेट्स इक्वल्स सम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे ना एक ऐसा ट्रिपलेट चाहिए जिसको मैं सम करूं तो किसके बराबर होना चाहिए? इस सम के बराबर होना चाहिए। ये सब नहीं, बस नॉट स्क्वायर समथिंग नहीं, मैं कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है। तो मैं कह रहा हूं मेरी सिंपल सी प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी ये है कि ए बी सी को सम करे तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए? 1000। जो भी सम है वैल्यू आनी चाहिए। समझ में आ गई बात? सो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं मेरा जो सम है ना वो आना चाहिए लेट्स से 50। ठीक है, इसका नाम क्या था बेटा? ठीक है, ठीक है, ऑल राइट, लेट्स सी। और यहां पे हम क्या डिफरेंस लेके आएंगे? डिफरेंस लेके आएंगे क्या? एक्चुअली हम करेंगे क्या? ए प्लस बी प्लस सी डबल इक्वल टू किसके बराबर है? अगर ऐसा है तो मैं ये प्रिंट कर दूंगा। समझ आए बात? ये भी एक तरह का ट्रिपलेट प्रिंट कर रहा है। इसको गौर चलाते, इसमें ना बहुत ज्यादा आएंगे, इसमें ना बहुत सारी रिपीटेशन है। ये देख रहे हैं, इसमें ना बहुत सारी रिपीटेशन होगी। और यानी 148 है तो 148 वन भी होगा। ये समझ में आई मैंने क्या बात की? ठीक है ना, तो उसको आप खत्म करनी है तो क्या कर सकते हैं? देखिए कितना काउंट आया आपका, 1176 है। तो अगर मैं इसमें इस लूप को कहां शुरू कर दूं बेटा? a+1 से शुरू कर दूं, और इसको मैं कहां शुरू कर दूं? b+1 शुरू कर दूं। तो ये देखना आप थोड़े से कम हो जाएंगे, मेरे ख्याल में हाफ हो जाएंगे, उससे भी कम होगा। ठीक है, डज इट मेक सेंस? ठीक है, क्योंकि 3 नेस्टेड लूप है ना, तो वो क्यूब होता है बहुत अच्छा, ये हाफ के। अच्छा चलें, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड कि मैंने क्या किया। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कितने निकले ये? 184 निकले। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो तुमने सी का लूप लगाया ना, इसकी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत है? क्योंकि अगर मुझे बेटा यही क्वेश्चन है ना, तो यार ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल उसके बराबर है सम के, है ना? तो अगर मुझे ए पता है, अगर मुझे बी पता है और सम भी पता है, तो मुझे सी डायरेक्टली निकाल सकता हूं, है ना? ये समझ में आई बात? मुझे अगर 3 वैल्यूज थी, 4 वेरिएबल थे और इक्वेशन थी, और 3 का पता है, तो चौथी निकाली जा सकती है। ये बात समझ? सो एसेंशियली ये लूप की मुझे जरूरत नहीं है, और इसकी जगह सी को मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूं। सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताएं मुझे? सो इंटीजर सी इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? सम माइनस ए माइनस बी। ठीक है, और एक्चुअली इस पे कंडीशन भी लगाने की जरूरत नहीं है, इसको तो तुम डायरेक्टली प्रिंट कर दो। क्यों? क्योंकि भाई मुझे पता है कि ये बराबर होगा। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है, सो मैं कह रहा हूं कि इसको मैंने 3 लूप की जगह 2 लूप में कन्वर्ट कर दिया। ये बात समझ? सो ये देख, ओ तेरी का, क्या
क्या मसला है? नेगेटिव में चला गया। सम माइनस ए माइनस बी। ओह यस यू राइट। हमें ना हमें नेगेटिव, इसमें क्या मसला है? ओह हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी। सो सी हैज टू बी, so basically C has to, so if C is bigger than 0 तो फिर प्रिंट करो, ठीक है? ठीक है, इसमें भी मेरे ख्याल में रिपीटेशन हो रही है, क्या से? हाँ यस, C has to be bigger than A and C has to be bigger than B, ठीक है? हाँ एक ही बात, यू आर राइट। एक्चुअली हमें लिखना चाहिए क्या? C हाँ सिर्फ ए वाला लिखना चाहिए, नहीं बी लिखना चाहिए, बी होना चाहिए, बी वाला होना चाहिए, ठीक है? 184, डज इट मेक सेंस? वेरी गुड, शाबाश, ठीक है? सो एसेंशियली मैंने क्या किया है, मैंने अपने लूप एक कम कर दी, ठीक है? ठीक है, तो मैं कह रहा हूं एक्चुअली ये जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपने बनाया है ना, इसका भी एक लूप कम हो सकता है। एंड हिंट इज यू कैन यूज स्क्वायर रूट, ठीक है? यू कैन कंप्यूट स्क्वायर रूट। आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालें, ये जो भी वैल्यू निकली है उसका निकाले स्क्वायर रूट, और उस वैल्यू को, या आपको याद है मैंने फंक्शन बनाया था इज परफेक्ट स्क्वायर, याद है आपको? ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को चेक करें क्या वो इज परफेक्ट स्क्वायर है। अगर वो इज परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट निकालें, वही सी है जो आप ढूंढ रहे हैं। ये बात सुन रहे हैं? तो एसेंशियली आपका अंदर का जो लूप है वो एक फंक्शन कॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? ये बात सुन रहे हैं? ठीक है, ठीक है। तो वो पूरा तो खत्म नहीं होगा लूप, लेकिन वो एक्चुअली स्क्वायर रूट ऑफ, वो एन तक जाने के बजाय स्क्वायर रूट ऑफ एन तक जा रहा है ना? तो वो थोड़ा सा ज्यादा एफिशिएंट होगा, ठीक है? तो ये निकाल लिया, ठीक है? अच्छा, अब मैं आपके सामने ना कुछ बड़े मजे मजे के क्लेम करता हूं, एंड दैट्स वन ऑफ द थिंग विद कंप्यूटर साइंटिस्ट, ठीक है? आई डोंट नो, आपने जिन लोगों ने एफएससी किया उनको तो ये आई थिंक उनमें तो डेफिनेटली देखा हुआ है, लेकिन जिन्होंने एफएससी नहीं की भी उनको, जो ए लेवल वगैरह किया हुआ उन्होंने भी शायद देखा हो, ठीक है? हाउ मेनी ऑफ यू नो मैथमेटिकल इंडक्शन? आपने डिस्क्रीट में पढ़ लिया, बट आपने एफएससी वगैरह में देखी थी, हाँ? ठीक है, खैर डोंट वरी अबाउट इट, आई एम जस्ट, अच्छा, देयर इज अ वेरी फेमस क्लेम बाय समवन, और वो ये है कि मैं आपको ना एक पी सीक्वेंस देता हूं, ठीक है? तो एक बंदा है, और वो ना उसका नाम है अशारिब, ठीक है? और वो कहता है भाई मैं तो हूं डॉन, ठीक है? और मैं ना आपके सामने एक ना सीक्वेंस रख रहा हूं, और ना जो एन लेता है, ठीक है? सो बेसिकली ना आज तक कोई ना एक सीक्वेंस है जो नहीं बना सका, और वह है प्राइम नंबर सीक्वेंस, ठीक है? प्राइम नंबर सीक्वेंस क्या मतलब है कि एक ऐसी सीक्वेंस बनाए, ठीक है? एक ऐसी सीक्वेंस बनाए जिसको मैं कोई नंबर दूं तो वो मुझे एक प्राइम नंबर दे दे, ठीक है? ये बात सुन रहे हैं? और वो कोई इक्वेशन होनी चाहिए, ठीक है? तो ना एक बंदा है, वो आके ना क्लेम करता है कि देखो मैंने वो सीक्वेंस फाइंड आउट कर लिया, ठीक है? और वो ये एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 41, ठीक है ना? अच्छा, बाय द वे इसमें आप पी 0 पुट करें तो 41 आ जाएगा, प्राइम है, ठीक है?
P1 पुट करें 43, क्या बात है। P2 पुट करें, क्या आ जाएगा 47, ठीक है। P3 पुट करें, क्या आ जाता है 53, ठीक है। उसने कहा ये देखो जी मैंने दे दिया प्रूफ, ठीक है। इज दिस अ प्रूफ? इट्स नॉट अ प्रूफ. If it works for some examples, does not mean it's a proof. Okay? It does not mean it is a proof. Okay? Okay? What is the proof? The proof is you have to show that for every value, it will going to generate a prime number. Okay? But I can disprove it. By disproving, I mean that if I give you one and जिस पे ये prime ना दे, तो ये claim fail हो जाएगा. ये बात सुना? I hope everybody understand. या दरवाजा ठीक बंद कर दो, जोर से बंद कर दो. So I hope everybody understand कि इधर देखो भाई, proving is very difficult. Disproving it is very easy. ये बात समझ? Does it make sense? ये बात समझ? Disproving is very easy. Okay? Alright? सही तरह बंद करो, ठीक है? Proving is very easy. Oh sorry, proving is not easy at all. या सही तरह बंद कर दे. और disproving का मतलब क्या? Disproving is hard. Oh. ठीक है? ठीक है? Alright. Now, कंप्यूटर साइंटिस्ट के लिए इसको डिस्प्रूव करना 1 सेकंड का काम है. कैसे? तो मैं एक काम करता हूं. इसका नाम है फाइंड काउंटर एग्जाम्पल. तो जिस वैल्यू के ऊपर ये डिस्प्रूव होगा ना, उसे कहता है काउंटर एग्जाम्पल. ठीक है? काउंटर एग्जाम्पल होता है कि मैंने आपको डिस्प्रूव कर दिया. देखो ये एग्जाम्पल नहीं चलता. ठीक है? सो क्या करता है? सो फाइंड काउंटर एग्जाम्पल. ठीक है? यहां पे मैं एक फंक्शन बना देता हूं, इसका नाम है जी बूल इज प्राइम. ठीक है? इंटीजर एन है जिसके बारे में ये बताता है क्या जी, इफ एन इज स्मॉलर देन 2, जी रिटर्न क्या था बता? फॉल्स. फॉर लूप इंटीजर डी इज इक्वल टू 2, डी इज लेस देन, so d multiplied by d is less than or equal to n, d plus plus. ठीक है? If n mod d is double equal to 0, return true, else return false. एक मिनट. जिसको ये नहीं पता कि इसके एल्स में फॉल्स नहीं आ सकता, वो फेल होगा. यहां पे पहले बता दो. ओके? इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड ये एल्स यहां पे नहीं आ सकता, ओके? तो मैं आपको पहले बता रहा हूं, ये मैं मिड में भी चेक करूंगा, ये मैं फाइनल में भी चेक करूंगा. आई विल गिव यू अ चांस इन मिड एंड आई विल गोइंग टू चेक अगेन इन फाइनल. आपका जो मर्जी ग्रेड आ रहा हो, अगर आप ये फिगर आउट नहीं कर सकते, आप पास नहीं हो सकते. ओके? यहां को पहले बता दो. सो यू शुड बी एबल टू सी दैट कि ये रिटर्न कभी भी इधर नहीं आएगा. ये रिटर्न किधर आएगा? सॉरी, इसके अंदर रिटर्न फॉल्स आएगा और यहां पे रिटर्न ट्रू आएगा. ओके? ऑलराइट, लुक एट दिस. ऑल आई हैव टू डू इज दिस. फॉर लूप इंटीजर n इज इक्वल टू 1 या 0, ट्रू n plus plus. Okay? And all I have to do is if, so look at this, v is equal to, हाँ जी क्या था, n into n plus n plus 41. ठीक है? इस n के ऊपर मैं वैल्यू निकालता हूं और इस प्राइम चेक करता हूं और इस प्राइम में इस v को भेजता हूं. अगर ये फॉल्स हो जाए, I have found my counter example. Okay? अगर ये फॉल्स हो जाए, I found my counter example. ये बस नहीं. You execute this program and print this n. Okay? And you will be surprised to see
कि ये फेल हो जाता है n इज इक्वल टू 40 पे। ठीक है, अगर आप पेन और पेपर पे करने लगते ना तो 4 तक आप ये लगे हुए थे, आपको 2-3 दिन लग जाएंगे करने के लिए। ठीक है, क्योंकि नंबर बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे, फिर उसकी प्राइमरिटी चेक करेंगे, आपको अच्छा खासा टाइम लगेगा। लेकिन कंप्यूटर साइंटिस्ट के लिए करना 1 सेकंड का काम। ठीक है, ऑल यू हैव टू डू इज execute this program and you're done. Okay, I hope everybody understands. ठीक है, that's called finding counter example. ठीक है, so far so good. All right, so that's the end of the lecture.